त्रिकोणमिति के सवाल करने के बाद मैं त्रिकोणमिति से संबंधित यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाली प्रश्नावली के सवाल कैसे आए थे वो देखते हैं। 2022 में ये सवाल आया था। ये प्रतिलोम विरत्तीय फलन का सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर है 2π/3। अब अपने को कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान निकालना है। तो बेटा यहाँ पर ये देखो आप क्या दे रखा है अपने को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर है 2π/3। अब एक फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ लिख सकता हूँ मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और यह है 2π/3। अब इसको ओलाडी ले जाओ, इसको पहलाडी लाओ, तो ये आ गया अपने पास में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। π/2 कितने हो गए पाई में से 2π/3 गए तो कितने बचे बेटा π/3। आंसर आ गया अपना π/3। सीधी सी बात। और देखते हैं, ये देखिए ये है अपने पास में त्रिकोणमितीय समीकरण का प्रश्न। अब त्रिकोणमितीय समीकरण में साइन 2θ बराबर क्या दे रखा है कॉस 3θ। तो अपन क्या काम करें, इसको कॉस में बदल देते हैं। तो ये आ गया अपने पास में कॉस और π/2 माइनस 2θ बराबर कॉस 3θ। ठीक है। अब क्या काम करें कि अपने को याद है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2nπ और प्लस माइनस π/2 माइनस 2θ। अब यहाँ दो केस बनेंगे, एक प्लस साइन लेने पर यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। तो अपन पहले प्लस चिन्ह वाला देखते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, तो ये आया इधर 5θ और ये आ गया 2nπ और प्लस π/2। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1/2 और π/5। ये आ गया। अब ये कहाँ दिखाई दे रहा है साहब, एक ही में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें तो यही है इसका मतलब अपना आंसर। दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं, है ना। वैसे ज़्यादा 100% संभावना इसकी है। अगर अपन यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं तो ये आ जाएगा 3θ और ये उधर से आएगा माइनस होके, तो ये हो गया थीटा और 2nπ फिर माइनस π/2। तो यहाँ से थीटा बराबर ये आ गया 2n माइनस 1/2 पाई। अब देखें ये देखो आप, ये रहा आंसर। कितना सिंपल सा सवाल था। और देखिए आप, अब यहाँ पर एक 7 मीटर ऊंची, ठीक है, एक मीनार के उच्च सिरे से उन्नयन कोण, एक इमारत है ना। इमारत के ऊपरी सिरे से मीनार जो है उच्च सिरे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनयन कोण क्या है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। किसकी ऊंचाई बतानी है अपने को, मीनार की। इमारत और मीनार, ये अपने पास में इमारत है, ध्यान से देखिएगा। ये है अपने पास में इमारत, ये इमारत, और ये है अपने पास में मीनार, ये मीनार मान ली। ठीक है, दोनों जमीन पर ही हैं। यहाँ पर अपने पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और ये क्या काम कर रहा है, इसकी ऊंचाई को देख रहा है। इसकी ऊंचाई के लिए ये उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो कोण बनाएगा वो क्षैतिज के साथ में, तो ये है अपने पास में क्षैतिज रेखा। ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है अपने पास में 30 डिग्री दे रखा है ना। अवनमन कोण 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, ये मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले अपन को और क्या दे रखा है, ये दूरी दे रखी, ये ऊंचाई दे रखी है अपने को 7 मीटर। ठीक, अब ये 7 है तो ये भी 7 है। अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री रखूँ
और ये बताऊं कि साहब लंब बटे आधार, इसको मान लिया मैंने x, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा बेटा 7 बटे x, यानी कि x बराबर आ जाएगा अपने पास में 7√3। ये आ गया। अब बात करिए अपन ने इसकी, इसको अपन थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। अब y माना अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर लंब है ये y, तो ये y बटा x, y का मान है ही अपने पास में y बटा 7√3। यहाँ पर tan 60 का मान है √3, तो y का मान आ गया अपने पास में 21। अब y का मान 21 है और ये 7, तो 21 प्लस 7, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 28 मीटर। 21 प्लस 7 28 मीटर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर अपने पास में एक पतंग क्षैतिज तल से 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। पतंग की डोर की लंबाई दे रखी है 120 मीटर। अपने को क्या काम करना है, पतंग की क्षैतिज तल से ऊंचाई निकालनी है। मतलब ये अपने पास में एक पप्पू है जो पतंग उड़ा रहा है और पतंग के डोर की लंबाई है 120 मीटर। ठीक है, पतंग भी बना लो भैया, ये पतंग बन गई, देखो आप। ठीक, इसकी क्षैतिज दूरी ये है, ये पतंग की ऊंचाई है क्षैतिज तल से। जो अपने को याद करनी है, ये उन्नयन कोण है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब साहब यहाँ पर एक तो लंब दे रखा है, एक कर्ण दे रखा है। लंब बटा कर्ण सूत्र होता है किसका, साइन का, तो यहाँ आ गया साइन 60 डिग्री बराबर है लंब बटा कर्ण, यानी कि x बटा 120 डिग्री। 120 डिग्री का को 120 मीटर, ये आ गया। साइन 60 का मान बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है बेटा, √3 बटा 2 गुणा करा 120 से, ये आ जाएगा x का मान। अब ये काटा आपने 2 से, कितनी बार कटा, 60 बार, तो ये आ गया 60√3, ये आ गया देखो आंसर ए, 60√3। ठीक है, आसान सवाल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते। अब ये देखिए आप 2018 में आए हुए क्वेश्चन, पहला है अपने पास में प्रतिलोम वृत्तीय फलन का प्रश्न। यह है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z हो तो, अब इनमें से एक आंसर होगा। अगर आपको, वैसे तो देखते ही हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 2009 से पहले जो मैथ्स की किताबें चलती थी राजस्थान बोर्ड में, उनका प्रमुख सवाल है ये। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक, लेकिन अब कैसे आया ये देखो आप, यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और बराबर ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो x इंटू वाई, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में पाई माइनस cos इनवर्स z, तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस z। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने, ये बचा अपने पास में x इंटू वाई, माइनस जेड को इधर लाया तो ये z, और ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो अपने पास में देखना क्या क्या आएगा, इधर देखो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2x वाई जेड, यहाँ देखो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब और सरल करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x वाई जेड, यहाँ पर देखें अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कट गया, इसको इधर लेके आए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x वाई जेड। ये देखो ये आ गया आंसर। ठीक है, मैंने बताया ना 2009 की, 9 से पहले जो गणित की 4 किताबें चलती थी ना, उनमें से है ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो आप, ये अपने पास में पहले 2009 से पहले जो त्रिकोणमिति की किताब थी, उसमें ये सवाल हुआ करते थे।
ठीक है, इसमें त्रिभुजों के गुणधर्म काम में आते थे, त्रिभुज लेते थे और त्रिकोणमिति से क्या रिश्तेदारी थी। यहाँ पर क्या है, ए बी सी की भुजाएं समांतर श्रेणी में है। भुजाओं को अपन छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी से डिनोट करते थे। तो बताओ tan a/2, tan b/2 और tan c/2 किस श्रेणी में होंगे। अब यहाँ पर tan a/2, tan b/2, tan c/2 का जो सूत्र होता था वो ये होता था कि डेल्टा है ना, s माइनस ए, ठीक है, और tan β/2 का होता था s और s माइनस बी, और डेल्टा अपॉन s और s माइनस सी, ये होता था सब। ठीक है, ये किसका, tan a/2, tan b/2 और tan c/2 के क्रम से सूत्र है। अब क्या है, अपने को दे रखा है ए बी सी जो है, यहाँ पे बता दूं कि साहब s, पहले तो s जो है ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 के, यानी कि 2s जो है ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जिसको अपन s को क्या कहते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब बात आती है अपने पास में, इनको बताना है अपने को कि ये कौन सी श्रेणी में है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ए बी सी जो है वो काय में दे रखे हैं अपने को, ए बी सी काय में है, समांतर श्रेणी में है। अब आपको याद है समांतर श्रेणी की विशेषता होती है कि उसके प्रत्येक पद में किसी राशि को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तब भी वो क्या होते हैं, वो पद समांतर श्रेणी में होते हैं। मैंने क्या काम करा, सब में माइनस का गुणा कर दिया। अब माइनस का गुणा करा तब भी ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। फिर माइनस का गुणा करने के बाद जब ये समांतर श्रेणी में है तो मैंने इन सबको s में से घटा दिया। ठीक है, तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये भी काय में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये भी समांतर श्रेणी में है भाई। अब समांतर श्रेणी में है, फिर मैंने इसमें सब में s का गुणा कर दिया, तो s का गुणा करा तो ये आ गया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये काय में होंगे, ये भी समांतर श्रेणी में है साहब, समांतर श्रेणी में। फिर मैंने इसमें डेल्टा का भाग लगा दिया, डेल्टा का भाग लगा दिया। डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा है अपने पास में, डेल्टा ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है अपने पास में s, अंडर रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे करके s माइनस लिख देता हूँ, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, ये है सब। लेकिन अब अपने पास में डेल्टा का भाग लगाया तब भी ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये ले आप, ये भी क्या हो गए, समांतर श्रेणी में। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तीन राशियां समांतर श्रेणी में है तो उनमें किसी राशि का गुणा किया जाए, भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए तब भी वह समांतर श्रेणी में होंगी। ठीक, अब ये समांतर श्रेणी में अपने को लाना ये है। तो आपको याद है कि समांतर श्रेणी का अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए तो वो पद, ये देखो आप, मैं ऐसे लिख दूं इसको, ए एस माइनस ए और डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और डेल्टा अपॉन एस और एस माइनस सी, यह। अब ऐसी श्रेणी या ऐसे पद जिनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, कौन सी श्रेणी में कहलाते हैं, याद है ना, काय में कहलाते हैं, हरात्मक श्रेणी में। हरात्मक श्रेणी मतलब HP, ये रहा आंसर। ठीक है, और देखो आप, ये देखो आप, यहां पर क्या है अपने पास में दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC, इसके बराबर अपने को मान ज्ञात करना है कि इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पर A साइन B माइनस सी, B साइन C माइनस ए और C साइन A माइनस बी। वैसे ये चक्रीय क्रम में होते हैं तो इनका मान 0 आता है। ठीक है, लेकिन अपन तो इसको करते हैं। अब साइन रूल से A का मान आप जानते हो, A का मान क्या रख सकते हैं अपन, यहाँ रख सकते हैं अपन K साइन A। ठीक है, फिर साइन B माइनस सी, यहाँ पर आ गया K साइन B, K साइन B और साइन C माइनस ए और यहाँ पर प्लस K साइन C और साइन A माइनस B, ये हो गया। ठीक है, अब इनमें से K तो कॉमन आ रहा है,
के तो कॉमन ले लिया, साइन ए क्योंकि त्रिभुज के कोण है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस बी प्लस सी, यानी कि साइन बी प्लस सी। तो साइन ए की जगह लिख दिया अपन ने साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। ऐसे ही साइन बी की जगह लिख दिया अपन ने, क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी प्लस ए, तो ये आ गया सी प्लस ए और साइन सी माइनस ए। ऐसे ही इसकी जगह लिखा अपन ने साइन ए प्लस बी और गुणा हो गया इसका साइन ए माइनस बी से। अब आपको याद है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है। तो आपको याद है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये देखो आप सब अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो के का गुणा करा 0 से, तो क्या आ गया बेटा, 0। ये आ गया इसका आंसर 0। कितना सिंपल सवाल था। और देखिए आप, अब ये देखिए आप सवाल कि 2015 में आया हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x। आपको याद है ना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ पर यह आया, तो यह आ गया 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 45। tan 45 का मान क्या होता है बेटा, 1। अब यहाँ से अपने पास में एक द्विघात समीकरण आ गई, 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1 बराबर 0। अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो यह आएगा 6x माइनस 1 और 1x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 बटा 6। ये आ गया। अब बात आती है कि साथ दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, x बराबर 1 बटा 6 भी है और माइनस 1 भी है, लेकिन यहाँ पर ये x बराबर 1 माइनस 1 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इसका मान माइनस 1 रखता हूँ तो ये आ गया tan इनवर्स माइनस 2 और ये आ गया tan इनवर्स माइनस 3। ये होता है माइनस tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 3। तो आप ये देखो कि ये क्या है, वास्तव में कोण ही तो हैं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोण। अब कोण है तो दो ऋणात्मक कोणों का योग धनात्मक कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दो ऋणात्मक कोणों का योग ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये -1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। अब बचा कौन, ये, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, x बराबर 1 बटा 6। ये बात ध्यान रखें कि सरल करने पर जो आंसर आते हैं तो जो आपका गलत आंसर होगा वो भी इस ऑप्शन में होगा ही होगा, यही पहचानना है आपने को। 2013 में देखिए आप, ये एक सवाल आया अपने पास में कि 60 मीटर ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी से एक मीनार की चोटी और तल को देखा जा रहा है, उसके अवनमन कोण के बारे में जानकारी है कि एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, और अपने को क्या काम करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मतलब यह है कि ये अपने पास में एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 60 मीटर। ये तो ये आ गया। यहाँ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। अब ये यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच ली ऐसे करके। अब इसकी चोटी से अगर अपन मीनार की चोटी को देखते हैं तो ये जो कोण दे रखा है ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री। और जो ये तल को देखने का कोण है ये कितना दे रखा है बेटा,
ये है अपने पास में 60 डिग्री। तो अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मान लिया अपन ने h। ठीक है, अब साहब यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, ये खींच ली। अब क्या काम करते हैं अपन के पहले तो ये वाली दूरी देखते हैं। यहाँ पर ये जो दूरी है ना, यहाँ से लेके इस त्रिभुज की, ये नाम रख लेते हैं इसका A, B और C और ये D और ये E। ठीक है, नाम रखने से आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अब क्या काम करना है अपने को कि इस H के बारे में जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये वाला कोण कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये वाली AB की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये पूरी 60 है, इसमें से ये H माइनस कर दो तो ये आ गया अपने पास में 60 माइनस H। ठीक है, अब ये हो गया लंब। ठीक है, ये क्या है अपने पास 60 डिग्री के कोण वाला, ये है लंब और ये है अपने पास में आधार। ये लंब और ये आधार। ठीक साहब, इसको अपन ने जो तल है इसको मान लिया अपन ने x। क्या मान लिया, x। अब ये देखिए आपके लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में tan 60 डिग्री और लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर x और बटे में 60 माइनस h। tan 60 डिग्री का मान जो है वो कितना है बेटा, देखो आप tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर लिख देते हैं अपन √3। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो तो आ ही गया। अच्छा, दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं अपन, इस वाले त्रिभुज की। अब इस वाले त्रिभुज में अपन देखें, ये वाला त्रिभुज लिया अपन ने पहले तो 60 डिग्री, ये वाला त्रिभुज लेते हैं A, D और E। तो ये वाला कोण कितना है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये है अपने पास में 30 डिग्री। अब ये हो गया अपने पास में लंब और ये हो गया अपने पास में आधार, और tan 30 डिग्री जो है ये बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब है अपने पास में वही कितना x और आधार कितना है बेटा, आधार है अपने पास में 60। अब यहाँ पर देखिए आपके tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। अब इसमें दोनों में से x को गायब करना है अपने को, तो x का मान अगर मैं यहाँ रख दूं, देखो आप, तो ये गया इधर है ना, इन दोनों समीकरण से आप x का मान गायब कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 60 बटे, ठीक है, √3 और 60 माइनस h बराबर √3। ये हो गया, इसको सरल करा तो ये आ गया 60 और ये हो गया 3 60 माइनस h। अब h का मान निकालना है अपने को, तो निकाल लो बेटा। ये कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से आ गया 3h 180, ठीक है, और माइनस 60, ये आ गया h बराबर 40। तो ये मीनार की जो ऊंचाई है ये कितनी आ गई बेटा अपने पास में, 40 मीटर। और देखें भैया अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये देखो आप, यहाँ पर 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये क्या दे रखा है अपने को कि साइन थीटा -1/2 है, टेन थीटा -1/√3 है, इसको संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या काम करना है, इसको संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान निकालना है। अब साहब यहाँ पर देखें तो पहली चीज ये अपने पास में क्वाड्रेंट बना दिए। ASTC नियम आपको याद है ही, ASTC। अब साइन थीटा का मान माइनस का कहाँ कहाँ होता है, तो वो होता है एक तो तीसरे में और एक चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। मतलब साइन थीटा अगर मान लीजिए माइनस है, नेगेटिव है ना, तो ये कहाँ होगा बेटा, एक तो तीसरे में और एक चौथे में, ये तीसरे और चौथे में। टेन थीटा की बात करी, अगर टेन थीटा नेगेटिव है
तो टेन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, एक तो दूसरे में और एक चौथे में। यह आ गया, एक दूसरे में और एक चौथे में। तो दूसरे और चौथे में तो इन दोनों में कॉमन कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। अब इन दोनों को संतुष्ट करने वाला थीटा का मान, तो यहाँ पर थीटा जो है ये कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना है अपने पास में 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री है दोनों। तो अपने पास में जो मान आना है वो ये वाला कोण आना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए अपने को क्या काम करना है, ये चौथे में आने के लिए नीचे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, ये वाला मान चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे जो चौथे चतुर्थांश में मान होगा वही इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये आ गया अपने पास में -30 डिग्री, यानी कि -π/6। लेकिन बात चल रही है व्यापक मान की, और व्यापक मान के लिए कुछ नहीं करना है, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दो। कैसे कि भैया इसमें जोड़ दो आप 2n में, 2n पाई, ये तो व्यापक बनाने के लिए भाई 2n पाई का मतलब ये है कि n की जगह 1 2 3 4 कुछ रखते जाओ, चक्कर आता जाएगा, उस चक्कर के बाद ये मान प्राप्त हो जाएंगे। अब 2n पाई में से माइनस का ये जोड़ दो, ये -π/6, तो ये आ गया -π/6। अब ये हो गया इसका आंसर। कहाँ है बेटा ये आंसर, ये रहा, देखो आप डी ऑप्शन, ये हो गए। तो ये हो गए अपने पास में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवाल, जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सब ये रहे। ठीक।